नमस्कार। आज हम एक खास आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये मार्गदर्शन, जिसे मुरली कहते हैं, 10 नवंबर 2025 की तारीख का है, मधुबन से। ये ब्रह्मा कुमारीज में जो रोज ईश्वरीय उपदेश आते हैं बाप दादा के माध्यम से, उनमें से है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है कि इसकी जो मुख्य संदेश है ना, जैसे सेवा, याद और कैसे एक ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पाई जाए, इनको थोड़ा खोल कर समझें। बिल्कुल। और ये मुरली है भी ऐसी, जिसमें आत्म सुधार, सेवा और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने पर बहुत जोर है। मतलब ये बातें सिर्फ कहने सुनने की नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी में उतारने वाली हैं। हाँ, तो शुरुआती होती है सेवा से, और बड़े जोरदार तरीके से कहा है, तन, मन, धन या फिर सोच, बोल और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा। ऐसी सेवा जिसका फल अगले 21 जन्मों तक मिले। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है, सिर्फ एक जन्म की नहीं। सही कहा, ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है स्पिरिचुअली। पर इसमें एक बहुत जरूरी बात जुड़ी हुई है। क्या? कि सेवा करने वालों में आपस में कोई मनमुटाव ना हो, जिसको मुरली में कहा है खटखट या किचकिच। वो बिल्कुल नहीं। अच्छा। एकता, आपसी सहमति, इसी को सफलता की चाबी बताया है। और ये बात सोचने वाली भी है ना? अगर किसी अच्छे काम के लिए निकले हैं और आपस में ही नहीं बन रही, तो फिर वो काम कैसे सफल होगा? बिल्कुल सही, उसका असर तो आएगा ही नहीं। हाँ, उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इसमें एक वो कहावत भी है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। इसका क्या मतलब है यहाँ? क्या सिर्फ हिम्मत करने से मदद मिल जाती है? नहीं, इसका मतलब थोड़ा और गहरा है, प्रैक्टिकल है। पहले बच्चे यानी जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें हिम्मत दिखानी है। और सबसे जरूरी, आपस में एक दूसरे का मददगार बनना है। अच्छा। जब वो खुद मिलकर पहल करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, तब बाप यानी परमात्मा की मदद आती है। अच्छा, तो पहले खुद ऑर्गेनाइज होना है? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ ऊपर देखकर मदद मांगना नहीं, जमीन पर तैयारी करनी है। जैसे कोई सेंटर खोलना है या गांव में सेवा करनी है, तो पहले आपस में बात करो, प्लान बनाओ, कौन क्या करेगा, कौन क्या मदद देगा, ये सब तय हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब पहले खुद संगठित हो। अच्छा, इसमें वो सन्यासियों का भी जिक्र है जो घर छोड़ देते हैं। यहाँ क्या फर्क बताया है? यहाँ बिल्कुल उल्टा कहा है कि भाई घर छोड़कर नहीं जाना है। अच्छा। घर में रहते हुए पति पत्नी परिवार के साथ बिना किसी झगड़े झंझट के, बिना आपसी टकराव के मिलकर सेवा करनी है। ये उस रास्ते से बिल्कुल अलग है जहाँ लोग दुनिया छोड़ देते हैं। यहाँ तो गृहस्थ जीवन की जो चुनौतियां हैं, उनके बीच रहते हुए ही अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी है और सेवा भी करनी है। ये तो ज्यादा मुश्किल लगता है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है। बिल्कुल, कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहना, यही साधना है यहाँ। अच्छा, तो सेवा के साथ साथ, या शायद उससे भी ज्यादा, याद पर बहुत जोर है। हर थोड़ी देर में आता है, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये याद क्या है आखिर? बस सोचते रहना? नहीं, ये सिर्फ सोचना नहीं है। याद को एक बहुत पावरफुल प्रोसेस बताया गया है। अच्छा, कैसे? ये आत्मा को प्योरीफाई करने का, मतलब सतोप्रधान बनाने का। और जो जन जन के बुरे कर्म इकट्ठे हो गए हैं ना, जिन्हें विकर्म कहा गया है, हाँ। उनको भस्म करने का, खत्म करने का, ये एकमात्र तरीका बताया है। जब आत्मा खुद को शरीर से अलग समझती है और निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करती है, तब उसकी असली सफाई होती है। इसीलिए परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। बिल्कुल, जो पतितों को, गिरी हुई आत्माओं को फिर से पावन बनाते हैं। ये याद एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। स्पिरिचुअल डिटॉक्स, अच्छा लगा ये। तो ये याद किसी योग से जुड़ी है? इसमें हठ योग और राजयोग का फर्क भी बताया है शायद? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें कहा है कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो हठ योग सिखाते हैं, आसन, प्राणायाम वगैरह। हाँ, होते हैं। लेकिन उनमें से कई परमात्मा को, यानी जो सभी आत्माओं के बेहद के बाप हैं, उनको ठीक से जानते ही नहीं। अच्छा। इसलिए उनके सिखाए योग से आत्मा की वो वाली शुद्धि या सच्ची मंजिल, जिसे सद्गति कहते हैं, वो नहीं मिल सकती। लेकिन ये जो राजयोग है, हाँ, इसे सीधे परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ बताया गया है। और इसका मकसद सिर्फ शरीर को ठीक रखना या मन को शांत करना नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा समान बनाना है। ये सबसे ऊंचा योग माना गया है। परमात्मा समान, वाह। और इसी याद की जर्नी में माया से लड़ाई का जिक्र है। ये माया कौन है? कोई बाहर का दुश्मन? नहीं,
माया कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। माया मतलब अपनी ही अंदरूनी कमजोरियां, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य विकार, और फिर दुनिया की चीजों का आकर्षण, रिश्तों का मोह, अपने शरीर का अभिमान, ये सब माया का ही रूप है। अच्छा, तो लड़ाई खुद से ही है। हाँ, असली लड़ाई तो अंदर ही है, और इसमें हार गए तो मतलब अपनी स्पिरिचुअल स्टेट से नीचे गिर गए। ये भी माना है कि याद करते करते भूल जाना या मन में बेकार के ख्याल आना, वो होता है, स्वाभाविक है, पर लगातार कोशिश, पुरुषार्थ करते रहना है। उसी से आत्मा बाप की याद में टिककर अपनी सबसे अच्छी पवित्र स्टेज, सतो प्रधान बन सकती है। ये रोज की अंदरूनी मेहनत है। ठीक है, तो सेवा हो गई, याद हो गई, अब ज्ञान। इस मुरली में ज्ञान का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी क्या जानना है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो है खुद की पहचान, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक अविनाशी शक्ति। मैं आत्मा हूं। हाँ, और दूसरी बड़ी बात है परमात्मा की सही पहचान, कि परमात्मा, जिन्हें शिव बाबा कहा है, वो ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन है, सबको दुख से छुड़ाकर सुख शांति की दुनिया में ले जाने वाले हैं। मतलब सद्गति दाता, लिबरेटर। और गाइड भी। हाँ, और गाइड भी। और इसमें ये भी कहा है कि भाई ये जो असली ज्ञान और पहचान है ना, आत्मा और परमात्मा की, वो दुनिया में और कहीं नहीं है। अच्छा, इसमें वो ड्रामा और दुनिया के चक्र का भी कॉन्सेप्ट है ना? ये क्या है, मतलब सब कुछ ड्रामा है? हाँ, ये भी एक बहुत फंडामेंटल टीचिंग है। समझाया है कि ये सारी दुनिया और इसमें जो कुछ भी हो रहा है, वो एक कभी न खत्म होने वाले नाटक, ड्रामा की तरह है, जो हर 5000 साल में बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होता है। हूबहू। हाँ, हूबहू। इसमें 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये साइकिल चलता रहता है, और परमात्मा इसी साइकिल के अंत में आते हैं, जब दुनिया बिल्कुल पुरानी, पतित हो जाती है कलयुग में, तब उसे फिर से नया सतयुग बनाने आते हैं। तो इसका फायदा क्या है ये समझने का? इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि जीवन में कुछ भी हो तो क्यों हुआ, ये सवाल खत्म हो जाता है, क्योंकि सब पहले से तय है, ड्रामा में फिक्स्ड है, एक तरह से एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस, ये बात तो है। और परमात्मा आते कैसे हैं, ये भी बताया है क्या? हाँ, ये भी बताया है, और ये भी बड़ा यूनिक है। कहा है कि परमात्मा कोई खास रोशनी वाले या देवता वाले शरीर में नहीं आते, बल्कि एक साधारण बूढ़े व्यक्ति के शरीर में आते हैं, जो अपनी वानप्रस्थ अवस्था में है। एक साधारण व्यक्ति के शरीर में? हाँ, जिसे भाग्यशाली रथ कहा है। और इसमें यह भी लॉजिक दिया है कि देखो, लोग अक्सर जीवन के आखिरी हिस्से में ही भगवान को पाने की कोशिश करते हैं ना, वानप्रस्थ में। हाँ, तीर्थ यात्रा, जप तप। हाँ, पर भक्ति मार्ग में ढूंढने से उन्हें परमात्मा का सही परिचय या प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा खुद आते हैं इस खास समय पर, जिसे संगम युग कहा है, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का छोटा सा टाइम। संगम युग। हाँ, इस संगम युग पर आकर वो अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान और योग सिखाते हैं कि वो 21 जन्मों के लिए भरपूर सुखी, मतलब सधन के बन जाते हैं। सधन के? मतलब हर तरह से सुखी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब वापस आते हैं सेवा और संगठन पे। आपने शुरू में कहा था कि सेवा के लिए एकता जरूरी है, बाद में फिर से इस पर जोर दिया गया है, संगठन, आपसी राय मशवरा। हाँ, बिल्कुल। मुरली में ये बात बार बार पक्की कराई है कि कोई भी बड़ा काम करना है, जैसे कोई नया सेंटर खोलना है, वो अकेले नहीं हो सकता। उसके लिए आपस में मिलना, बैठना, बात करना, एक राय बनाना, ये बहुत जरूरी है। यहाँ वो सिंधी कहावत भी दी है, बत 12। बत 12, इसका क्या मतलब? मतलब 1 और 1 मिलकर 11 नहीं, 1 और 2 मिलकर 12 हो जाते हैं। यानी जब 2 लोग भी मिलकर सोचते हैं ना, तो उनकी ताकत, उनकी समझ कई गुना बढ़ जाती है। वाह, संगठन में शक्ति है। हाँ, संगठन में शक्ति है, और मिलकर काम करने से बढ़िया नतीजे निकलते हैं। तो ये जो आजकल चलता है ना कि मैं अकेला ही सब कर लूंगा, वन मैन आर्मी, ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये तो टीम वर्क पर जोर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम टीम वर्क। यहाँ तक कहा है कि पहले आपस में मददगारों की टीम बनाओ, फिर बाप से मदद मांगो। अच्छा। और प्लान भी ठीक से बनाओ। लिखो कि कौन तन से मदद करेगा, कौन मन से, कौन धन से, बिल्कुल साफ साफ। फिर उस प्लान को सामने रखो।
ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। सिस्टमैटिक और कलेक्टिव। ये नहीं कि बस जोश में आकर कुछ भी शुरू कर दिया। हाँ, सोच समझकर, मिलकर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि इस सारे ज्ञान को जीवन में उतारना कैसे है। धारणा और पुरुषार्थ क्या मेन पॉइंट्स हैं अपनाने के लिए? हाँ, धारणा के लिए भी काफी स्पष्ट बातें हैं। पहली कि आपस में बहुत प्यार से रहो, सम्मान करो, लेकिन किसी में भी मोह मत रखो। यहां तक कि भाई बहन के रिश्ते में भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट, जिसे योग कहा है, वो नहीं। योग सिर्फ एक बाप से। अच्छा, प्यार हो, मोह नहीं। हाँ। दूसरा, अपनी कर्मेंद्रियों से, आंख, कान, मुंह, इनसे कोई भी गलत काम, विकर्म नहीं करना है। बिल्कुल क्लीन रहना है। तीसरा, सिर्फ परमात्मा की जो श्रेष्ठ राय है, ईश्वरीय मत या श्रीमत, उसी पर चलना है। अपनी मनमानी या दुनिया की गलत सलाह, माया की मत, उसे छोड़ देना है। ठीक है, यही सतोप्रधान बनने का तरीका है। और चौथा, संगठन को मजबूत करना है। आपस में जलन वैर नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ ही मददगार बनना है। ये सब पॉइंट्स तो बहुत क्लियर हैं। अच्छा, आखिर में वो वरदान और अव्यक्त इशारे भी हैं, वो क्या है? हाँ, वरदान में एक बहुत सुंदर बात है, लक्ष्य और लक्षण में बैलेंस। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, और लक्षण क्या है? वो गुण, वो शक्तियां जो हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से दिखें। जब लक्ष्य भी ऊंचा हो और वैसे लक्षण भी जीवन में आने लगें, तब सच्ची तरक्की होती है, चढ़ती कला। और अगर पक्का इरादा कर लें तो बाप समान बनने का वरदान मिल सकता है। अच्छा, लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस। और अव्यक्त इशारे? अव्यक्त इशारे में दो खास अभ्यास बताएं। एक, अशरीरी बनना, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, इससे अलग आत्मा हूं, इस अनुभव में टिकना। और दूसरा, विदेही, मतलब इस दुनिया और इसकी चीजों से भी परे, डिटैच्ड। अशरीरी और विदेही। हाँ, और प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि जब चाहें 1 सेकंड में अपनी चेतना को सूक्ष्म वतन में ले जाएं, या परम धाम में, या फिर वापस सेवा के काम में लगा दें। ये मास्टरी, यही पास विद ऑनर बनाएगी, मतलब टॉप क्लास सफलता। ये तो चेतना पर पूरा कंट्रोल पाने जैसा है। बिल्कुल। इसमें वो एक मिसाल भी थी, शेरनी के दूध वाली, सोने का बर्तन चाहिए, वो क्या था? हाँ, वो बहुत गहरी मिसाल है। शेरनी का दूध मतलब ये जो पावरफुल ईश्वरीय ज्ञान है। अच्छा। और सोने का बर्तन मतलब हमारी बुद्धि। जैसे शेरनी का दूध इतना ताकतवर होता है कि मिट्टी के बर्तन में फट जाता है, वैसे ये गहरा ज्ञान साधारण मैली या चंचल बुद्धि में टिक नहीं सकता। इसको धारण करने के लिए बुद्धि को सोने जैसा शुद्ध, पवित्र, वैल्यूबल और स्टेबल बनाना पड़ता है। जब आत्मा बाप की याद से बुद्धि को पवित्र कर लेती है, तभी वो इस ज्ञान को समझ सकती है, जीवन में ला सकती है और उससे शक्ति ले सकती है। मतलब बुद्धि की पवित्रता फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, बुद्धि शुद्ध होगी तभी ज्ञान टिकेगा। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि सेवा तभी सफल है जब एकता से, बिना आपसी मनमुटाव के हो। सही। दूसरी, परमात्मा की याद ही प्यूरिफिकेशन और शक्ति का मेन सोर्स है। हाँ जी। तीसरी, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना, और ये दुनिया का जो ड्रामा चल रहा है उसके ज्ञान को पक्का करना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और चौथी बात, कोई भी बड़ा आध्यात्मिक काम अकेले नहीं, बल्कि मिलकर संगठन से ही होता है। एकदम सही कहा। और इन सब में एक बैलेंस बनाने पर जोर है। अपनी अंदर की साधना यानी याद और पवित्रता, और बाहर का कर्म यानी सेवा और संगठन, दोनों साथ साथ। हाँ, ये नहीं कि बस एक ही चीज में लगे रहें। हाँ, और बार बार यही इशारा है कि अपनी कमजोरियों को जीतो, देह अभिमान छोड़ो और सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर चलो, वही सेफ रास्ता है। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, जो शायद सुनने वालों के भी मन में आए, कि आज की जो इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, इतनी जिम्मेदारियां, इतने डिस्ट्रैक्शंस, इनके बीच में ये जो अंदर की एकाग्रता, याद, और बाहर का कर्म, सेवा, इसका बैलेंस बनाने की बात है। हाँ। क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे साधा जाए? ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है या सच में हो सकता है? इस पर शायद और सोचने की और खुद करके देखने की जरूरत है। बिल्कुल, ये गहरे चिंतन का और अनुभव का विषय है।